नमस्ते दोस्तों। आज हम ऐसे चीज के बारे में बात करेंगे जिसमें इंडिया के लोगों ने 55 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जी हाँ, मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड में 55 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया हुआ है। कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है। क्या सही में म्यूचुअल फंड सही है? ये सब देखने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। मैं अमोल बुंदे आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है फिनवेल। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बहुत सारा स्कीम्स। अभी म्यूचुअल फंड का जो एएमसीज है, एएमसीज मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको हम बोलेंगे फंड हाउसेस, जिसको हम बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी। ये नियर अबाउट 44 कंपनीज है जो इंडिया में अभी कार्यरत है। इसके अलावा इसके बहुत सारे स्कीम्स है, जो स्कीम्स अलग अलग मोटिव में बनाए हुए हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से, असेट क्लासेज के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, स्पेशलिटी के हिसाब से और एक रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, इन 5 अलग अलग टॉपिक के हिसाब से अलग अलग स्कीम बनाई हुई है, जो 2500 के ऊपर है, 2500 के ऊपर स्कीम्स है, 44 एएमसीज है और इसके अंदर काम करने वाले जो मैनेजर है, फंड मैनेजर, वो है अराउंड 473। जी हाँ, 450 के ऊपर फंड मैनेजर है, 2500 के ऊपर स्कीम्स है। टोटल स्कीम 2500 के ऊपर है। मानते हैं टोटल स्कीम नहीं भी किया तो रेगुलर स्कीम भी अगर पकड़ते हैं तो 1000 के ऊपर रेगुलर स्कीम्स है। अगर 1000 के ऊपर रेगुलर स्कीम्स है, 450 के ऊपर फंड मैनेजर्स है और 44 एएमसीज अगर है, तो आप कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहोगे? आपको 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना है, तो इतने ढेर सारे स्कीम्स में आपके लिए कौन सी स्कीम अच्छी है? ये म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स गारंटीड रिटर्न वाली नहीं रहती है। आपको गारंटी नहीं मिलती है कि आपको इतना इतना परसेंट मिलेगा। ये कोई भी गारंटी के साथ नहीं बोल सकता, दावे के साथ नहीं बोलता। क्योंकि आप देखते हैं, कहीं भी एड देखते हैं, आपको म्यूचुअल फंड सही है बोलता है, लेकिन इसके बाद एक डिस्क्लेमर भी रहता है। आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। एक म्यूचुअल फंड का वेबसाइट है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, एमफी। इसमें दिया है डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। आपको स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली रीड करना है। अगर आपको नहीं समझता है तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। इसके बाद में द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड इज नॉट नेसेसरी इंडिकेटिव ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम्स। लोग बोलते हैं ये स्कीम में इतना परसेंट दिया, वो तो स्कीम में इतना परसेंट दिया है, पुराना रिकॉर्ड। लेकिन पुराने रिकॉर्ड से जज नहीं किया जाता, 100% को भी जज नहीं किया जाता, कुछ परसेंट आप जज कर सकते हैं। इसके बाद म्यूचुअल फंड इज नॉट गारंटीड और एश्योरिंग एनी डिविडेंड अंडर एनी ऑफ द स्कीम एंड द सेम सब्जेक्टेड टू द अवेलेबिलिटी एंड एडुकेसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस। इन्वेस्टर्स आर रिक्वेस्टेड टू रिव्यू द prospectus carefully and obtain expert professional advice with regard to specific legal, tax and financial implication of the investment participation in the scheme। इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं पे भी इन्वेस्ट अगर करते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड में, स्कीम में इन्वेस्ट अगर करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम कौन से स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा टाइम हॉरिजन क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इन्वेस्टमेंट करते समय, कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते समय
आपको, अगर आपको पूरा नॉलेज है, आपको म्यूचुअल फंड कंपनी का पूरा रिकॉर्ड चेक करना आता है, स्कीम्स का पूरा रिकॉर्ड चेक करना आता है, उसमें स्कीम्स के अलग अलग म्यूचुअल फंड मैनेजर्स रहते हैं, वो मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस अगर आप चेक कर सकते हैं, आप अल्फा बीटा स्टैंडर्ड डिविएशन रिस्क, 3 इयर्स रिस्क, 5 इयर्स रिस्क, 10 इयर्स रिस्क, शार्प रेशो, ये सब बहुत सारे पैरामीटर है, जैसे और एक्सपेंसेस रेशियो है, ये सब अगर आप चेक कर सकते हैं तो आप कोई भी स्कीम में अपने मन से इन्वेस्ट कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट। लेकिन आपको अगर उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है और ऊपर से किसी का कंट्रोल नहीं है, तो आप एक एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर, इसकी सलाह ले